नमस्कार किसान भाइयों। भारत के सर्वश्रेष्ठ मछली बीज सप्लाई एवं हैचरी केंद्र वर्मा फिश सीड में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं अपूर्व वर्मा उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि मांगुर के कल्चर में हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हो रहा है, कौन से ऐसी समस्याएँ हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कि मांगुर के कल्चर में लाखों का नुकसान हो जा रहा है और आपकी पूरी की पूरी तालाब की मछलियाँ एक साथ मोर्टेलिटी का शिकार हो रही हैं। तो किसान भाइयों, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि जब आप 100 लाइन का बच्चा मांगुर का ले रहे हो तो कोशिश करिए कि उसमें कोई छोटा बच्चा ना रहे 200 लाइन का, और अगर आप 200 लाइन का बच्चा ले रहे हैं मीन्स 1 kg में 200 बच्चा चढ़ रहा है तो उसमें कोई बच्चा 100 लाइन का ना आ जाए। मीन्स अगर 5 ग्राम का बच्चा आप ले रहे हैं 200 लाइन वाला तो उसमें कोई 100 लाइन का बच्चा मतलब 10 ग्राम का बच्चा ना आ पाए। क्योंकि जो बच्चा बड़ा रहता है, जब भी आप उसको फीडिंग कराएंगे, चाहे चिकन वेस्ट पे कल्चर करिए चाहे फ्लोटिंग फीड पे कल्चर करिए, जो बच्चा ज़्यादा बड़ा रहेगा वो उतनी जल्दी से दाने को इंटेक करेगा और उसका जो वेट होगा उतनी फास्ट बढ़ेगा। जितनी फास्ट वो ग्रोथ करेगा, बाकी के ऊपर वो अटैकिंग मोड होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मांगुर जो मछली होती है वो कैटफिश में आती है और अटैकिंग मोड की मछली होती है। इसका जो बिहेवियर होता है अटैकिंग मोड होता है। तो जो मछली जितनी बड़ी होती जाएगी वो छोटी मछलियों को खाती रहेगी। मीन्स आप अगर डाल रहे हैं 10,000 बच्चे तो आप एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग आपको 10,000 के बच्चे की जगह पे आपको 4,000 ही बच्चा निकल के आएगा। क्योंकि वो जो मछलियाँ बड़ी होती हैं वो छोटे को खा लेती हैं। और कभी भी भूल के मांगुर को ओवर फीडिंग मत कराइएगा, अदरवाइज़ आपको इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। मांगुर का पेट फट जाना है, मांगुर में लालपन के रोग हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ओवर फीडिंग के चक्कर में। ये मांगुर के चिकन पेस्ट अगर आप खिला रहे हैं तो मांगुर का पूरा लालपन आ जाता है। मांगुर के नीचे अगर कभी कभी सफ़ेदपन हो जाता है ओवर फीडिंग की वजह से। ऐसी समस्याएं होती हैं और उनसे आपको बचने का जो तरीका है, आपकी लाखों की जो मछलियाँ मर रही हैं उनसे बचने का तरीका है, जब भी आप चिकन वेस्ट का कल्चर आप अपने कल्चर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो चिकन वेस्ट सिर्फ आप उतनी ही डालिए जितना मछली की रिक्वायरमेंट हो, जितना उसका बॉडी वेट के हिसाब से उसमें जितना चिकन वेस्ट पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप 10 रुपये 5 रुपये kg मिल रहा है आप तो उसको 1-2 कुंटल आपने डलवा दिया है। अगर आप चिकन वेस्ट का कल्चर कर रहे हैं किसान भाइयों, उस पर मांगुर का कल्चर के चिकन वेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपके लिए जियोलाइट, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं बायोक्लीन पीबी, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है जियोलाइट, जिससे कि आपको अमोनिया की जो शिकायत होती है मांगुर में वो नहीं होगी। और अगर आप चिकन वेस्ट पर पूरा कल्चर कर रहे हैं तो मांगुर में जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए सबसे अच्छी दवा जो है BKD है। ये एक वाटर सैनिटाइजर प्लस डिसइंफेक्टेंट है। जो भी किसान भाई अगर मांगुर का कल्चर कर रहे हैं तो ये दोनों दवाएं उनके लिए एक रामबाण साबित होती हैं। अभी आप कभी भी कल्चर कर रहे हैं, अगर आपने पहले फ्लोटिंग फीड खिलाया है 100 ग्राम 150 ग्राम मछलियाँ होने के बाद अगर आप नॉनवेज की तरफ जा रहे हैं, आप उसको चिकन वेस्ट खिला रहे हैं, मीट खिला रहे हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चिकन वेस्ट खिलाएंगे तो पानी के पैरामीटर जो होते हैं वो सारे डिसबैलेंस हो जाते हैं। कभी भी अगर आप चिकन वेस्ट खिला रहे हैं तो आपको पानी का मेजरमेंट बिल्कुल मेंटेन रखना है। उसमें सारे वाटर पैरामीटर जितने भी होते हैं, आपका चाहे pH हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे डिजॉल्व ऑक्सीजन हो, चाहे TDS हो, H2S हो, नाइट्रेट नाइट्राइट है, अमोनिया है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अप टू डेट रखनी है। कभी भी अगर कहीं भी अगर डिसबैलेंस होता है तो आपकी मछलियाँ भारी मात्रा में मर सकती हैं और आपका लाखों का नुकसान भी हो सकता है। हमारे कई ऐसे फार्मर हैं जो कि चिकन वेस्ट पे, केवल चिकन वेस्ट पे ही कल्चर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से चिकन वेस्ट कल्चर कर रहे हैं। साथ में वो जियोलाइट, जो कि अमोनिया को जितना भी नीचे बॉटम पे आपका स्लज इकट्ठा होता है, जो भी नॉनवेज मछलियाँ खाती हैं, चिकन वेस्ट खाती हैं, वो सब पड़ी रहती हैं। तो चिकन वेस्ट के डालने से आप उनको अमोनिया का जो शिकायत रहती है उससे आप जियोलाइट से और BKD से, सैनिटाइज़र से आप अपनी मछलियों को सही रख सकते हैं। ये जो आप हार्वेस्टिंग देख रहे हैं ये हमारे किसान भाई के यहाँ है, जिन्होंने स्टार्टिंग में तो फीड खिलाया था और बाद में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चिकन वेस्ट खिलाया है। और इन्होंने जो बच्चा लिया था वो 200 लाइन का बच्चा था और 200 लाइन के बच्चे में एक भी बच्चा इनका 100 लाइन का बच्चा मिक्स नहीं था, एक साइज़ का बच्चा था। आप जैसे हार्वेस्टिंग देख रहे हैं किसान भाइयों, इस हार्वेस्टिंग में आप देख लीजिए सारा मांगुर एक साइज़ का है। मीन्स कोई मांगुर इसमें आपको 1 किलो का, 1 kg प्लस का या 2 किलो का कोई मांगुर नहीं दिखेगा। जितना का जी सारा मांगुर जो है ये 400 से 500 ग्राम का ही मांगुर है। इतना कम वेरिएशन होने पर ही किसान भाइयों आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। मीन्स कभी भी आप मांगुर का बच्चा जब भी परचेज़ करिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो काम है वर्मा फिश सीड परिवार जो है वो आपको घर बैठे मछली दाना, दवा और बच्चे की सप्लाई आपके घर तक बिना किसी एडवांस पेमेंट के आपके घर तक पहुंचा के देता है। आप चाहे हमसे बच्चा परचेज़ करिए या कहीं से भी आप किसी भी बायर से आप अगर परचेज़ कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चा आप एक साइज़ का ही लीजिए। किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर